अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम जेके बोपी और स्कास्ट कश्मीर की या स्कास्ट जम्मू की प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी टाइम से आपकी डिमांड आ रही थी प्रिपरेशन सीरीज़ की, तो फाइनली मैंने यहाँ पे आज से डिसाइड किया कि प्रिपरेशन सीरीज़ में स्टार्ट करूँ। और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो जान लेते हैं यहाँ पे इस MCQ सीरीज़ के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको पहले वादा किया था कि एग्जाम से पहले मैं आपके साथ प्रिपरेशन सीरीज को डिस्कस करूंगा। हालांकि इससे पहले ईयर्स में भी हमने प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट की थी। हमारी पुरानी चैनल जो थी, जिसका मोनेटाइजेशन अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब ने सस्पेंड किया, लगभग 60,000 के प्लस उस पर सब्सक्राइबर्स थे। तो ये हमारी फिलहाल नई चैनल है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा, पिछले 1-1.5 महीने से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि प्रिपरेशन सीरीज को स्टार्ट कीजिए, प्रिपरेशन सीरीज को स्टार्ट कीजिए। हालांकि मैंने लगभग दिसंबर की एंडिंग, पिछले दिसंबर की एंडिंग मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन सीरीज, जिसमें मैंने आपको कुछ ही चैप्टर्स, कुछ ही यूनिट्स के MCQs प्रोवाइड करे थे। लेकिन उसके बाद उस टाइम स्टूडेंट्स भी जो है वो जेके बोर्ड के एग्जाम्स के साथ लगे थे, तो उनको भी टाइम उतना नहीं था और मेरे भी उस टाइम एग्जाम चल रहे थे, तो मेरे पास भी उतना टाइम नहीं था कि मैं रेगुलर MCQs बनाऊं। लेकिन अब यहाँ पे बात आपके एग्जाम की आ जाती है। आपका एग्जाम जो है वो 10 से 15 मई के बीच में होगा और स्कास्ट कश्मीर का 18 मई को होगा, जिसकी डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। तो आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी कि MCQ स्टार्ट कीजिए, MCQ स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, मैंने इस पर काफ़ी टाइम मैं इसमें देख रहा था कि किस तरह से मैं MCQ सीरीज स्टार्ट करूं, ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। क्योंकि अगर मैं दिन में 2 से 3 MCQ के वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगेगा और स्टूडेंट्स के पास भी उतना टाइम नहीं है कि वो 3-3 घंटे की यूट्यूब पर वीडियोज़ देखें और अपना प्रिपेयर करें, उतना यहाँ पर नहीं है। तो इसमें मैंने डिसाइड ये किया, मैं पहले चेक करा था, तो मैंने देखा लगभग आधे घंटे से लेकर 50 मिनट की वीडियो में अगर एक्सप्लेन करके MCQ आपको समझाऊंगा तो हार्डली मेरे ख्याल से 10 से लेके 20 MCQs हार्डली 1 घंटे की वीडियो में एक्सप्लेन कर पाता है इंसान। क्योंकि अगर MCQ में एक्सप्लेन करूं तो उसमें मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको समझाना पड़ेगा, जिसमें मुझे लगभग 15 से लेके 20 MCQs को अगर मैं आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊं तो उसमें लगभग मुझे 50 से लेके 1 घंटे का टाइम यहाँ पे लग रहा है। ठीक, अब देखिए, स्टूडेंट अगर 1 घंटे का लेक्चर देख रहा है, 1 घंटे का वीडियो देख रहा है, उतना टाइम है नहीं स्टूडेंट के पास कि वो 1 घंटा बैठा रहे, पढ़ा रहे, देखता रहे यहाँ पे। तो अगर 1 घंटा वो पढ़ रहा है, तो अगर 200-300 MCQ समझ आ जाए बच्चे को तो एक बात है। लेकिन अगर 1 घंटे वो यूट्यूब पे देख रहा है वीडियो, तो वहाँ पे यूट्यूब जो पढ़ा रहा है या मैं अगर समझा रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 MCQ में समझा पा रहा हूँ। तो उससे आप लोगों का भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरा भी उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा मुझे भी मेहनत लगेगी। क्योंकि अगर मैं 2 ही सीरीज़ की वीडियो अपलोड करूँगा तो हो गए 2 घंटे। ठीक, 2 घंटे एट अ टाइम रिकॉर्ड करना, वो भी MCQs, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं तो उसको एडजस्ट कर लूँगा, चलो मैं उसको थोड़ा सा अभी कर लूँगा, थोड़ा आधे घंटे के बाद, थोड़ा आधे घंटे के बाद 10-10 मिनट का मैं कर लूँगा उसमें। लेकिन आप लोगों का टाइम जो वो काफ़ी प्रेशियस है, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि ताकि आपका भी टाइम बचे और मुझे भी ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। ठीक, क्योंकि अगर MCQ मुझे स्टार्ट करनी है तो उसके लिए मुझे पहले PDF प्रिपेयर करना है उन MCQs का। अब अगर मैं PDF प्रिपेयर कर रहा हूँ तो उसमें मुझे लगभग 100 to 200 MCQs डालने हैं, ताकि आपको भी हेल्प मिले। अब 5 या 10 MCQs को समझाने या 5 या 10 MCQs का PDF आपको देने का, उसका तो कोई फायदा ही नहीं। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया, मुझे आपकी सजेशन भी चाहिए, जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं PDF बनाऊंगा जो चैप्टर्स हैं। ठीक, पहले मैं उन चैप्टर्स का स्टार्ट करूंगा जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं। ठीक, जिनके मार्क्स ज़्यादा, कि जैसे प्लांट फिजियोलॉजी के 7 मार्क्स हैं या बाकी के किसी के 7 मार्क्स हैं, किसी के 6 मार्क्स हैं। तो मैंने पहले ये डिसाइड किया कि मैं पहले बायो को ले लूँगा। ठीक, बायो से मैं पहले आपको जो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं, जिनके 6-6, 7-7 मार्क्स हैं या 5-5, 4-4 मार्क्स हैं, मैं पहले आपको उनको लगभग 100 से लेके 200 MCQs पर चैप्टर दे दूंगा। ठीक, लेकिन याद रखना, मैं जो आपको MCQs दे रहा हूँ, मैं ये गारंटी आपको नहीं दे रहा हूँ कि ये MCQs आपको फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जहाँ से पढ़ रहे हो, आप जहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप कोचिंग ले रहे हो, चाहे आप NCERT से पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन कोई जो बैच वगैरह खरीदा वहाँ से प्रिपेयर कर लो, जो मैं आपको MCQs दे दूंगा उनकी मैं आपको आंसर की भी प्रोवाइड कर लूँगा। तो उससे क्या होगा कि आप जो है, जब आपका फ्री टाइम होगा, ठीक, दिन में आपने प्रिपेयर कर लिया, शाम को जब आप फ्री टाइम हो तो आप इन MCQ जो मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा, आप उनको नज़र देके देख सकते हैं कि मैं इन 100 MCQs, अगर इस चैप्टर के 7 मार्क्स हैं, ठीक, अगर मैंने इसमें लगभग 200 MCQs दिए हैं, तो मैं कितने इन MCQs में से प्रिपेयर कर पा रहा हूँ। ठीक, तो आपको वैसे उसको प्रिपेयर करना, याद रखना, यही MCQs पढ़ के आप एग्जाम नहीं देना। मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि आपका इसी में आ जाएगा, मैं एक क्वेश्चन की भी गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि हाँ जो मैं दे रहा हूँ बस यही आपका फाइनल एग्जाम में आ जाए। नहीं, ये आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ लो। ऐसा नहीं कि ये MCQs मैंने कोई 8th 9th लेवल के रखे हैं, ये MCQs आपको नीट लेवल के MCQs हैं, लेकिन प्रिपेयर आप जहाँ से कर रहे हो वहाँ से कर लो, इनको भी आप नज़र में रख लो। ठीक, फिर आपकी मर्जी, आप अगर इन पर ही डिपेंड रहोगे वो आपकी मर्जी, नहीं रहोगे तो वो ज़्यादा ही बेहतर आपके लिए होगा। इसलिए मैंने क्या डिसाइड किया, यहाँ पे मैं हर चैप्टर से जो है वो लगभग 100 से लेकर 200 MCQs का एक PDF बनाऊंगा। ठीक, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लगभग 28 पेजेस का PDF है। इसमें मैंने
लगभग 130 MCQs डालें, ठीक है। यहाँ पे इसको बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसको एडिट वगैरह करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं PDF बनाऊंगा। PDF बनाने के बाद, ठीक, PDF बनाने के बाद मैं उस चैप्टर को जो है वो उस PDF को अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा, ठीक। क्योंकि अगर मैं ग्रुप में डालूंगा, सभी बच्चे तो वहाँ पे है नहीं, आधे यूट्यूब पे है, आधे ग्रुप्स में है, आधे व्हाट्सएप वगैरह पे है। तो इसलिए फिर मैं क्या काम करूंगा, फिर मैं वीडियो के जरिए आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट का वीडियो लगेगा, ठीक। हर सीरीज़ का 1 या 2 मिनट का वीडियो लगेगा, जिसमें मैं आपको चैप्टर बताऊंगा कि फाइनल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी को स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा कि आज हमारा प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, आपको मैं पहले बोल के रखूँगा। इससे यहाँ पे आपको 3 मार्क्स आने वाले हैं, ठीक, 3 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे आपको 100-200 MCQs होंगे, जिनकी फिर मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक। आप क्या काम करेंगे, स्टूडेंट आ जाएंगे, देखेंगे कि आज इसने कौन सा जो है वो चैप्टर उठाया है, कि इस चैप्टर के कितने मार्क्स हैं और इसने PDF में कितने MCQs मेंशन किए हैं। उसके बाद उस PDF को डाउनलोड करने के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके पास जो पूरा का पूरा PDF डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप इस PDF को खुद पढ़ सकते हो, अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। पढ़ने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, देखिए, पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे आपके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, टोटल यहाँ पे 28 पेज का PDF है मेरा। इसको मैं नीचे लेके चलता हूँ आपके लिए, देखिए, इसको मैं पहले नीचे लेके चलूंगा। ये जैसे यहाँ पे आप कर लोगे इसमें, ठीक, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लगभग 130 MCQs रखेंगे, क्योंकि इससे आपको 3 ही मार्क्स आने वाले हैं। इसमें मैंने 130 MCQs रखेंगे। उसके बाद नीचे मैंने यहाँ पे इसकी यहाँ पे आंसर की भी डाली है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी मैंने नीचे आंसर की भी यहाँ पे मैं अटैच की है, इसके साथ 2 पेजेस में इसकी आंसर की है। 131 MCQs है और 131 MCQs की यहाँ पे आपको आंसर की भी देखने को मिलेगी। इससे क्या होगा, मेरा भी टाइम बच जाएगा और आप लोगों का भी टाइम बच जाएगा। आप डायरेक्टली PDF को डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद आप चाहो तो प्रिंट निकाल सकते हो, चाहो तो फोन में रख लो और उसको नजर दे सकते हो, उसको प्रिपेयर वहां से आप कर सकते हो। याद रखना, इन्हीं MCQs पे डिपेंड मत रहना। ऐसे क्या होगा कि अगर मैं 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा या 2 मिनट का वीडियो डालूंगा, उसमें मुझे मेहनत इसी को लगेगी कि PDF को प्रिपेयर करने में या PDF को अपडेट करने में मुझे मेहनत लगेगी। वीडियो का जो मुझे 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, वो मेरा टाइम बच जाएगा और आपका भी जो 1 घंटा 2 घंटा टाइम बचेगा, वो भी आपका जो है वो वहाँ से बच जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसको रफली ऐसे पढ़ूँ, दिस ये आंसर है, इसको ऐसे करना, उससे आपका भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो मेरा भी कोई फ़ायदा यहाँ पे, मेरा तो फ़ायदा होगा क्योंकि मुझे ऑडियंस बनेगी, मुझे व्यूज़ आ जाएंगे, वॉच टाइम मेरा बढ़ेगा, मेरा तो फ़ायदा होगा, लेकिन आपका टाइम उससे वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपका टाइम मेरा टाइम, आपका टाइम काफ़ी प्रेशियस है, तो इसलिए मैंने इस हिसाब से फिलहाल आज यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज मैंने प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का यहाँ पे फिलहाल आपके साथ डिस्कस किया है। इस PDF को मैंने डायरेक्टली अपडेट कर दिया अपनी साइट पे, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। फिलहाल आज ये जो है, ये फिलहाल आपके लिए एक रफ से आप समझ सकते हैं, ये आपके लिए रफली फिलहाल है, फिलहाल आप देख लो। और आज तो फिलहाल हो गया पहला वीडियो, कल से मैं कोशिश करूँगा 2 सब्जेक्ट की, ठीक, बायो और साथ में केमिस्ट्री का, ठीक, बायो और केमिस्ट्री का 2 वीडियोज़ में अपलोड करने की कोशिश करूँगा और आपको मैं पूरा का पूरा जो होगा, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करूंगा जितना मुझसे उसे, खासकर तो बायो तो मैं पूरी कवर कर लूंगा, केमिस्ट्री पे मैं मैक्सिमम पोर्शन कवर आप लोगों को कर लूंगा, ठीक है। MCQs आपको स्कास्ट में भी काम आ जाएंगे, कश्मीर JK बोपी में भी यहाँ पे काम आ जाएंगे। फिलहाल आपकी प्लांट मॉर्फोलॉजी के MCQs हैं, इनको आप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे इनका PDF आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा। जाइए जल्दी से वहाँ से PDF इसका डाउनलोड कीजिए और आपकी क्या सजेशन होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और अगले वीडियोज़ का इंतजार कीजिए, वहाँ पे मैं आपको अच्छी तरह से और चैप्टर्स के भी MCQs प्रोवाइड कर लूँगा।